प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए शेष प्रश्नों को हल करेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के प्लस 4x² प्लस के प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो देखिए इसका हल, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, के प्लस 4x² प्लस के प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ ए बराबर, ए क्या है, x² का गुणांक, तो वो हो गया हमारे पास में के प्लस 4। बी एक्स का गुणांक वो है के प्लस 1। और सी अचर पद वो है हमारे पास में ए। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अतः कंडीशन कौन सी लागू होगी, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए इसका हल, b की वैल्यू हमारे पास में के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास में है के प्लस 4 गुणा सी की वैल्यू है हमारे पास में 1 बराबर में 0। तो देखिए के प्लस 1 को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल देते, तो के का के² प्लस के गुणा 1k और इसका डबल 2k, इसके बाद में 1 का वर्ग 1। इसको देखिए माइनस 4 गुणा के करूँगा तो माइनस का 4k, 4 गुणा 4 करूँगा और ये माइनस चिन्ह प्लस से होगा तो माइनस 4 गुणा 4 करूँगा तो ये 4 चौको 16 बराबर में 0। तो देखिए के² 2k और माइनस 4k, तो हमारे पास में बचा माइनस का 2k प्लस का 1 और माइनस का 16, तो हमारे पास में बच्चे माइनस का 15 बराबर में 0। तो हमें ये वापस द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए के² माइनस 2 को मैंने लिख दिया 5 माइनस 3, क्योंकि गुणा करने पर 15 आना चाहिए और घटाने पर हमारे पास में 2 आना चाहिए। तो और ये बाहर मैंने लिख दिया के माइनस 15 बराबर में 0। के² 5 को के से गुणा करूँगा तो माइनस का 5k, माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास में प्लस, और ये 3k माइनस 15 बराबर में 0। अब देखिए के² और माइनस 5k में से k कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में k माइनस 5 प्लस यहाँ से 3k और 15 में से आया 3 कॉमन आ गया, तो k माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आया एक, तो हमारे पास में k माइनस 5 और एक आ गया हमारे पास में k प्लस 3। 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गई। या तो k माइनस 5 बराबर 0 या फिर k प्लस 3 बराबर 0, अर्थात k बराबर माइनस 5 का इधर पक्षांतरण किया तो ये प्लस का 5, और यहाँ से k बराबर
+3 का इधर पक्षांतरण किया तो ये हो गया बराबर का -3। तो हमारे पास में के की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, एक तो 5 और एक -3। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वाला प्रश्न है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। यहाँ पे इसका हल देखिए, द्विघात समीकरण में दी गई है x² - kx + 4 = 0। यहाँ a की वैल्यू x² का गुणांक यानी 1 है, b की वैल्यू x का गुणांक कितना है, माइनस का k है, और c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 अचर पद। अब चूंकि मूल समान है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, समान होने हैं यानी कि बराबर हैं, इसलिए b² - 4ac बराबर में क्या आएगा, 0। b की वैल्यू हमारे पास में माइनस का k है, तो -k का वर्ग कर देंगे, -4। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1, और c की वैल्यू है हमारे पास में 4 बराबर में 0। तो देखिए -k का स्क्वायर, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, k का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा k²। यहाँ से देखिए 4 × 4 करेंगे तो 16, यानी -16 बराबर में 0। तो k² -16 का मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये आ गया +16। अब यहाँ से मैं यदि स्क्वायर हटाऊंगा तो 16 के ऊपर किसका चिन्ह जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह जाएगा। तो देखिए k बराबर 16 का वर्गमूल आएगा ±4, तो k की वैल्यू हमारे पास में +-4, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 = 0 का विभक्तिकर क्या होगा। देखिए इसका हल, ये समीकरण है 3√3 x² + 10x + √3 बराबर में 0। तो यहाँ a बराबर 3√3 यानी कि x² का गुणांक, b x का गुणांक वो है 10, और c हमारे पास में क्या है, अचर पद है √3, तो √3। अब हम निकलते हैं विभक्तिकर। विभक्तिकर यानी कि d बराबर क्या आएगा, b² - 4ac। तो देखो निकालते हैं, b की वैल्यू हमारे पास में 10 का वर्ग -4, a की वैल्यू हमारे पास में 3√3, और c की वैल्यू है हमारे पास में √3। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास में, 100। अब यहाँ से देखिए 4 गुणा 3, √3 और √3 को गुणा करूंगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, 3 बचेगा। देखिए 100 माइनस 4 × 12 और 12 × 36, तो हमारे पास में आ गया 100 में से 36 गया तो हमारे पास में कितने बचे, 64। तो इसका विभक्तिकर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसका आंसर 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 15, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए इसका हल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पे हम निकाल लेते ए का मान, ए की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक वो है 1, बी की वैल्यू का गुणांक वो है माइनस का 4, और सी की वैल्यू अचर पद वो है हमारे पास में के। चूंकि द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो देखिए बी का मान हमारे पास में है माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है हमारे पास में 1, और सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है के ग्रेटर देन 0। 4 का -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस के कितना आ गए 16। 4 को मैं कैसे गुणा करूँगा तो माइनस का 4 के बराबर में 0, 16 -4 का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में ग्रेटर देन का चिन्ह, -4 का मैं इधर पक्षांतरण करूँगा तो ये हमारे पास में ग्रेटर देन प्लस का 4 किया जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 के लेस देन 16। तो यहाँ से के की वैल्यू जब निकालूंगा मैं तो 16/4, ये है हमारे पास में लेस देन का चिन्ह। तो के बराबर लेस देन 4 का भाग 16 में दिया कितने बार गया 4। तो हमारा उत्तर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, डी राइट आंसर आ रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ ए बराबर तो हमारे पास में कितना है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक, बी एक्स गुणांक कितना है के, सी अचर पद कितना है हमारे पास में 2। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, समान है, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास में है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या आएगा 0। तो बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है के, तो के का वर्ग कर देंगे के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2, और सी की वैल्यू वो भी हमारे पास में कितनी है 2 बराबर में 0। तो के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर में 0। तो के स्क्वायर बराबर प्लस का 16 हो जाएगा, यहाँ देखिए यदि मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर 16 के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा। तो के बराबर 16 का अंडर रूट यानी कि इसका वर्गमूल वो आ गया हमारे पास में +-4। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल कैसे हैं। तो देखिए इसका हल,
ये द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 2 क्योंकि x² गुणांक है, b x गुणांक हुआ है माइनस का 4 और c अचर पद वो कितना दे रखा है 3। अब मूल कैसे हैं इसके लिए हम विभक्ति कर निकालेंगे। विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ गई प्लस का 16, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ये हमारे पास में d की वैल्यू आ रही है। तो d बराबर हमारे पास में आ गया माइनस का 8, यानी कि विभक्तिकर का मान हमारे पास में ऋणात्मक आ गया, अर्थात b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से इसका मान छोटा आ गया, तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो राइट जो आंसर है हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसका हल देख लेते हैं। द्विघात समीकरण में दिए गए 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर माइनस रूट 5 और c बराबर प्लस का 1 है। अब देखिए विभक्ति कर निकालते हैं। विभक्ति कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो व्यक्तिगत मान माइनस रूट 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास में 2, c की वैल्यू कितनी है 1। तो d बराबर, अब देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, हमारे पास में बचा 5 माइनस 4 दूनी 8, ये 8 बचेगा। तो d बराबर हमारे पास में बचा माइनस का 3, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास में मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अर्थात b² माइनस 4ac लेस देन 0। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि मूल इसके काल्पनिक होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे गए थे उनको हल कराया गया है। तो वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।